ये आई, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं हरीम के। हरीम के जी। हरीम को दें जी फोन माइक। जी हरीम, क्या क्वेश्चन है? मेरा एक क्वेश्चन है कि हमेशा जब मैं फ्री होती हूँ और जब मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ तो फिर मैं पैलेस्टीन के लिए दुआ करती हूँ कि जब इज़राइल पैलेस्टीन को मार रहा है तो फिर वो बंद क्यों नहीं हो रहा। मैं ये दुआ करती हूँ, जंग खत्म क्यों नहीं हो रही। बस अल्लाह मियाँ बेटा जब दुआ कबूल कर लें, लेकिन इंसानों की आपस की गलतियाँ ना, हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसराइल वाले भी और हम भी, तो सब इंसान आपस में भाई भाई हैं, रहना तो उन्हें प्यार से चाहिए, लेकिन मटेरियल गेंस के लिए और आपस के हेट्रेड में फिर हम एक दूसरे को मारते हैं। ठीक, तो ये जो वर्ल्ड है ये सब के लिए यू कैन से इट इज़ एन एग्जामिनेशन हॉल। तो अल्लाह मियाँ ने हम सबको यहाँ भेज के ये बता दिया है कि ये डूज़ हैं, ये डोंट्स हैं, और अब टेस्ट है कि कौन क्या करता है। तो अल्लाह मियाँ खामोशी से देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो जब एक फ़िक्स टाइम आएगा उस वक्त तो रिज़ल्ट अनाउंस होगा, पेपर अनाउंस होगा, सबको फिर जैसा जिसने जो किया होगा उसको कॉन्सिक्वेंसेस लेने पड़ेंगे। कोई दोज़ख में जाएंगे, कुछ जन्नत में जाएंगे। लेकिन यहाँ दुनिया में भी दुआ करनी होती है, और समटाइम्स वो दुआ हमारे सामने भी कबूल होती है, समटाइम्स लेटर ऑन होती है, हमें नहीं पता होता। और कई बार हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं कि उसका जो कंपनसेशन है उसमें फिर आपकी बहुत सी जानें जाती हैं। शहीद जो होता है उसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें बच जाती हैं, खुद उसकी जान लग जाती है। जैसे आप ईद पे देखते हो बकरा ज़िबा कर देते हो आप, ठीक है, तो वो जिस बंदे का, जिस घर वाले बकरा देते हैं, वो जो सारा साल गुनाह करते हैं उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे होते हैं, तो जब वो अल्लाह की राह पे वो बकरा कुर्बान करते हैं या कुर्बानी देते हैं, तो उनकी वो जो गलतियां हैं या उसका कंपनसेशन होती है वो। ठीक है, इसी तरह जब इंसानों ने इंसानों को ही मारा हो तो फिर कई बार जान के बदले जान ही जाती है। तो अल्लाह की राह पे जब आप चलते हैं तो टफ टाइम्स आते हैं, इवन आपको जान भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, अल्लाह की राह में जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके साथी थे, सहाबा थे, तो जब काफरों से जंग होती थी जो उनके ऊपर अटैक करते थे तो आपको डिफेंस में लड़ना पड़ता है, तो सम टाइम्स आप भी शहीद हो जाते हैं, अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं। ठीक है, पैलेस्टाइन वाले जो हैं बड़ी देर से वाकई इस सारे डायलेमा से गुजर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम मुस्लिम्स जो हैं या जो पूरी दुनिया में पीस लविंग पीपल हैं, वो पीस लविंग तो हैं बट दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर नॉट यूनाइटेड। और उनके अपने अंदर भी वो, अगर इसके ऊपर जुल्म हो रहा है तो मैं बैठा रहता हूँ कि मेरे पे तो नहीं हो रहा, इस पे हो रहा है। ठीक है, सो दे आर नॉट यूनाइटेड। सो तो जो बैड पीपल होते हैं, जो रॉन्ग डूइंग्स में पड़ जाते हैं और सैटनिक पाथ को फॉलो कर रहे होते हैं, वो आपस में यूनाइटेड होते हैं। तो पहले इजराइल और पैलेस्टीन फ्रेंड्स थे? फ्रेंड्स इन मुस्लिम ह्यूमन लेवल पे तो हम सारे, हम सब के फादर एक ही हैं, आदम अलैहिस्सलाम। लेकिन अब आपस में लड़ाइयाँ हैं। ठीक है, लैंड पे लड़ाई है, मुख्तलिफ चीज़ों पे लड़ाई है। तो पैलेस्टाइन में जो लोग रह रहे हैं मुस्लिम्स, वो पहले वहाँ रह रहे थे। ठीक है, उससे बहुत पहले मैनी सेंचुरीज बैक ज्यूज़ वहाँ रह रहे थे। ठीक है, ज्यूज़ कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स यहाँ रहते थे तो ये ज़मीन अब हमारी है। मुस्लिम्स जो वहीं के ज्यूज़ ही मुस्लिम हुए। ठीक है, मुस्लिम्स जो अब रह रहे थे अब वो लैंड उनके पास था। ठीक, तो ज्यूज़ जो थे इन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप में बहुत ज़्यादा इनको जंग हार गए, इनको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया। तो ये यहाँ पर असाइलम सीकर्स आए थे। ठीक है, और इनके पास पैसा बहुत था, तो इन्होंने पैलेस्टाइनियंस से उनकी ज़मीनें खरीद ली। तो पैलेस्टाइनियंस को भी देखना चाहिए था कि ये सारी ज़मीनें उन्हें दी जा रही। तो जब उन्होंने इनसे ज़्यादा मेजर पार्ट ऑफ लैंड खरीद लिया तो उन्होंने कहा कि हम तो ज़्यादा इलाके पे हमारी हुकूमत है, तो अब हम डोमिनेट करेंगे, हम जैसे कहेंगे वैसे होगा, और अब तुम लोग हमें सर्व करो। तो अब इन्हें फ़लस्तीनियंस को पता चला कि ये तो हमसे गलती हो गई है। ठीक है,
लेकिन अब वो अपना लैंड नहीं छोड़ते, उनके पास पावर ज़्यादा है, तो वो अपने वेपन्स और पावर्स की बेस के ऊपर इनके लैंड पे भी कब्जा करने की कोशिश करते हैं, इनके घरों पे भी, और इन्हें कहते हैं अब तुम लोग यहाँ से जाओ। तो जब उनको मारा गया था यूरोप में, ठीक है, हॉलोकास्ट का नाम भी वो लेना नहीं देते, और वो कहते हैं जी उसके बारे में बात नहीं करनी है, या उसके बारे में ये भी नहीं कहना कि वो हुआ ही नहीं था, या वो गलत था या सही था, या उसमें इतने जीव नहीं मरे थे या कम मरे थे। वो कहते हैं हम हर्ट होते हैं, इट्स सच अ बैड मेमोरी। तो खुद जब वो हॉलोकास्ट से गुजरे तो वो कहते हैं उसका नाम भी ना लें, ठीक है। जो हिटलर था उसने उनको, उनके बकौल कि उसने उनको बंकर्स में या बंद कमरों में बंद करके उन्हें बाहर से आग लगा दी, बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया। तो वो कहते हैं कि हमें इतना टॉर्चर किया गया और फिर हमें हमारा लैंड छोड़ के इतनी दूर आना पड़ा, और कुछ भी नहीं था हमारे पास और सारा कुछ। तो जब वो खुद इस प्रोसेस से गुजरे तो उन्हें तो नहीं चाहिए कि वो दूसरों के साथ वही जुल्म करें। जैसे महा कह रही है कि वो दूसरों की पेन फील करती है, ठीक है। तो इसी तरह जो बंदा खुद पेन में से गुजरा हो, उसका फ़ायदा उसे तब है जब ऐसी पेन वो अगर अपनी गलती से गुजरा है तो आइंदा वो गलती ना करे। और प्लस जैसे कोई बंदा है, बच्चा है, वो वन व्हीलिंग कर रहा है बाइक पे, या पापा की गाड़ी लेके, उसे चलानी तो नहीं आती लेकिन गाड़ी चला दे और एक्सीडेंट कर दे और चोटें लग जाएं, तो अब उसको आइंदा बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए ना। अब तो उसको लर्न करना चाहिए कि मैंने ये नहीं करना है, लेकिन वो फिर यही काम करेगा तो फिर काम खराब करेगा, इसका मतलब वो शरारती है। तो उन्होंने वो सारा कुछ पेन में से गुजरने के बाद जब पैलेस्टाइन आए, तो अब यहाँ आके उन्होंने उनके साथ वही कुछ शुरू कर दिया जो उनके साथ हुआ था, ठीक है। हालांकि उनके साथ क्रिश्चियंस ने किया था, अब वो इनके साथ कर रहे हैं। तो टाइम का कोई पता नहीं है, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि मुस्लिम्स उस इलाके के स्ट्रांग हो जाए, फिर वो अपना बदला लेते रहेंगे उनके बदले इनसे। तो शैतान लड़ाता रहता है और इंसान जो है वो अपनी जो सेल्फिशनेस है उसमें फिर लड़ते रहते हैं। लेकिन जब लाइक इसराइल भी बम्स मार रहे पैलेस्टीन को, और जब पैलेस्टीन मारेगा तो फिर इसराइल के साथ लाइक वेपन्स कैसे हो सकते हैं? इजराइल के पास वेपन्स तो हैं ना, उन्हें अमेरिका दे रहा है, या उनके पास पैसे हैं वो ले लेते हैं। लेकिन वो ट्रैवल भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पैसे भी नहीं है। कौन किन के पास? पैलेस्टाइनियंस के पास। इसराइल के पास भी और पैलेस्टाइन्स के पास भी। इजराइलियों के पास बहुत पैसे हैं, तो फिर पैलेस्टीन बम से नहीं मार रहा? पैलेस्टाइन के पास बॉम्ब है ही नहीं है, वो तो बहुत ही पुअर है, उनके वो बहुत पुअर हैं। अब उनके बिहाफ पे ईरान लड़ रहा था, ठीक तो है। सिर्फ अब पैलेस्टीन अब सफर ही कर रहा है। फिलहाल पैलेस्टाइनियन सफर कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उनसे भी गलतियां हुई हैं पास में, ठीक है। प्लस वो अल्लाह की खातिर जब स्टैंड ले रहे हैं तो फिर अल्लाह की राह में तो बहुत से सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस बहुत बड़े हैं, और दे आर टेकिंग ए स्टैंड फॉर द जस्ट कॉज। अगर वो कोई भी इंसान अगर अपने घर की हिफाजत के लिए खड़ा होता है, यही जहाद होता है, और ये हर इंसान को करना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। रॉन्ग थिंग ये है कि बाकी दुनिया के जो ह्यूमंस हैं वो उनकी पेन को उस तरह फील नहीं कर रहे और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म नहीं कर रहे और उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे और एक जस्टिस पे बेस्ड रियल डिसीजन नहीं दे रहे। वो डिसीजन रिजॉल्व हो सकता है अगर यूएनओ जो है वो रियल फॉर्म में जो है वो जस्टिस प्रिवेल करे वहाँ पे, तो सब कुछ खत्म हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ईरान भी की हेल्प कर रहा है तो फिर वो लाइक इसराइल तेनू किने पढ़ाता है सारा क्या? इसराइल का भी पैलेस्टाइन की हेल्प कर रहा है। इसराइल तो उनको मार रहा है ना, हेल्प नहीं कर रहा। हेल्प उन्हें ईरान करने की कोशिश कर रहा था। ईरान भी अपनी जहाँ तक उनकी अपनी फ़ायदा होता है उतना करते हैं सारे, कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं लेता।